तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से तेलंगाना के विभिन्न पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। 2 बार सत्ता में रहने वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमलावर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर पीएम मोदी और अमित शाह तक ने बीआरएस पर जमकर निशाना साधा है। बीआरएस जहां लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जी जान लगा रही है, वहीं बीजेपी ने भी सत्ता में आने की कोशिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीआरएस प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर, उनके बेटे केटी रामा राव, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य बंदी संजय कुमार, डी अरविंद और स्वयं बापूराव सहित 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं तेलंगाना में विभिन्न स्थानों पर मतदान को लेकर क्या तैयारियां की गई है, इसकी जानकारी हनुमा कोंडा की कलेक्टर सिक्ता पटनायक और निजामाबाद शहरी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मार्केंड ने दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हनुमकोंडा जिला में 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का अरेंजमेंट किया है, तो यहाँ ऑलमोस्ट 2500 पोलिंग पर्सनल आज रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए ब्रेकफास्ट, लंच सारे फैसिलिटीज को भी अरेंज किए हैं, तो उनको हम अर्ली लंच करके यहाँ से डिस्पैच करने का प्लान है। बस रूट में रूट ऑफिसर भी होंगे, आर्म्ड गार्ड भी होंगे, क्योंकि हम ईवीएम उनके साथ भेज रहे हैं। वहाँ पोलिंग स्टेशन में भी वहाँ लोकेशन ऑफिसर रहेंगे टू हेल्प देम सेटल इन द पोलिंग स्टेशन। कल सुबह 5:30 से स्टेशन अपनी पोलिंग स्टेशन में टीम अपनी तैयारी शुरू करेगी और 7 बजे से वोटिंग विल स्टार्ट। So there are 289 polling stations comprising of 27 sectors. Each sector has a sector officer who is having a magisterial power. So each sector officer has around 9 to 12 polling stations for each sector. So they are all located in the urban premises. So within these premises, to any polling station, they can reach at least within 20 to 25 minutes at maximum. Minimum to 5 to 10 minutes to maximum 20 to 25 minutes. So whatever issue that can arise, that will be addressed by the sector officer within a short period of time without having a delay in the poll process. That is point number 1. During distribution center, our whole goal and attainment is to ensure that the right team gets the right set of materials. So poll material, which is both statutory and non-statutory, is irrelevant of the polling station number. So we will be distributing to each and every polling station polling party of that particular polling station. When it comes to EVM, it will be delivered at the last by the concerned sector officer carefully, so that the right PS gets the right EVM set. So once this is done, the goal of this particular distribution center is attained. Once this is done, they will be going to the concerned bus, where the route numbers are labeled in the concerned bus numbers. So they will be entering into the bus, and then the route officers are also been assigned. The route officer will be going from. आपको बता दें कि तेलंगाना सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के वोटिंग के नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं। ऐसे में जनता इस बार किसके सिर जीत का ताज सजाती है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।